पहलाज निहलानी जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में आपकी जो बहू है राधिका निहलानी, वो एक वक्त पर काम कर चुकी हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ। मैं सबसे पहले इस पर एक सवाल आपसे लेकर फिर ड्रग्स की बात पर मैं आना चाहती हूं। उन्होंने क्या बताया आपको सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में, और ये ड्रग्स के बारे में क्या बताया उन्होंने उनकी मौत के बाद आपको? पहलाज जी देखिए, मैं फिल्म बनाता हूं और उसकी पीआर कंपनी है। हम अपनी बिजनेस कोई डिस्कस नहीं करते फैमिली में। उसकी पीआर कंपनी, सिर्फ सुशांत तो उसके 5-6 महीने पहले आया था, लेकिन वो बड़ी बड़ी कंपनियों की जो है पीआर कंपनी है और उसका स्टाफ है और उसका स्टाफ हैंडल करता है। तो अगर कोई कंपनी किसकी करता है, जो उसको बोलना था वो बोल दी। मुझे उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है और ना मुझे पता है जो मैं आपको कुछ बताऊं। तो वो ऑलरेडी स्टेटमेंट दे चुकी है और ऑलरेडी जो उससे पूछा गया वो बता चुकी है। सो दैट मैटर इज ओवर। ठीक है, आप इस पर नहीं बताना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा है। नहीं, बताना नहीं चाहते, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब मुझे मालूम ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या? मेरी बहू है तो क्या हुआ? आप अपनी बिजनेस में करते हो, आपके परिवार जो है अपना बिजनेस करता है, तो आप जाके किससे डिबेट किए वो नहीं पूछते ना, किससे क्या पूछा आपने। तो आप अपना जो है बताइए जो मुझसे पूछना है आपको। नहीं, वो मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक ऐसा मामला था निहलानी जी, जिस पर कई लोगों के मन में कई सारे सवाल आए थे, इसीलिए मुझे लगा कि हो सकता है आपकी बात हुई हो। चलिए अगले सवाल पर आती हूँ। ड्रग्स को लेकर बहुत गंभीर आरोप कंगना रनौत और साथ ही रवि किशन, जो कि सांसद है बीजेपी के, उन्होंने लगाए हैं। क्या इन आरोपों में दम है? उनका कहना है कि जो ए लिस्टर्स हैं, तमाम लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ड्रग्स की पार्टी करते हैं। कई अन्य नेताओं ने भी वो तस्वीरें भी चलाई है जो वीडियो वायरल हुआ था। क्या इस आरोप में दम है? बिल्कुल दम नहीं है, क्योंकि कंगना रनावत जो खुद कमिट कर चुकी है कि वो कैसे जूझ रही थी और उससे लोग मार रहे थे और किस तरह से उसकी जिंदगी जो है अपना नाबालिग थी जब वो अपना हिमाचल छोड़ के निकली थी और दिल्ली गई, हरियाणा गई, या उसके बाद मुंबई आई। कल रात को टाइम्स नाउ में उसने एडमिट किया कि 2000 में वो आई और उसके बाद कहाँ कहाँ गई और उसके साथ क्या क्या हुआ, कब, क्यों, कैसे हुआ, वो सबसे पहले बड़ी उसको क्लियर करना चाहिए। हाँ। और उसके बाद जो है 2005 में मैंने उससे साइन किया था 3 पिक्चरों के लिए। हाँ। और 4-5 महीने जो है हमने लगाए थे उस पिक्चर पे काम करने के लिए। हाँ। उसकी मैंने बहुत सारी मार्केटिंग की, उसकी पहचान बनी। हाँ। उसके बाद जो है मुझे वो धोखा दे गई। उसके बाद जो उसने महेश भट्ट की मेरी एडवर्टाइज देख के, मेरी मार्केटिंग देख के महेश भट्ट की फिल्म साइन की। उसके बाद लगातार 3 फिल्में महेश भट्ट की। अब मैं सिर्फ कंगना से यही सवाल पूछ रहा हूं आपके माध्यम से कि अगर उससे पीड़ा हुई तो उसने उस वक्त जो है 2000 जब मैंने 2005 में मैंने उसके साथ पिक्चर साइन की, एग्रीमेंट साइन की, तब वो 23 साल की थी। अब उसके बाद जो है उसके साथ क्या हुआ, मैं वही कहूंगा कि आज कंगना इस इंडस्ट्री में आके बहुत बड़ा नाम कमाया, अपने बलबूते पे किया, बड़े बड़े हीरो के साथ भी काम किया, लेकिन वो बड़े हीरो के साथ उनकी फिल्में नहीं चली। इत्फाकन जो जिसमें वो खुद डोमिनेट कर रही थी वो पिक्चरें चली। उसके पास टैलेंट था, उससे अपने टैलेंट से मजबूती पैदा की, अपना नाम कमाया और यहाँ तक आज पहुंची है कि उसको अगर कोई धमकी भी देता है तो उसको अपना Y+ सिक्योरिटी मिल रही है और 2 दिन में मिलती है, जहाँ की सब इस माहौल में। जी, इससे बॉलीवुड में आज ड्रग्स की पार्टी होती है या नहीं होती है, इसका क्या लेना देना है? दूसरा, जिन फिल्मों की आप बात कर रहे हैं, सर आप काउंटर क्वेश्चन तो सुनेंगे ना, काउंटर क्वेश्चन तो सुनेंगे ना सर। आप लगातार नहीं बोलेंगे, 8 और मेहमान भी मेरे पास है। मेरा भी पहला जी, हम आप ही का पक्ष सुन रहे हैं। आपने पिछले 2-3 मिनट लगातार बोला है, एक सवाल तो सुनिए। आपने कहा कि आपने 2005 में 3 फिल्में साइन की थी, उस पर कंगना का आरोप भी तो सुनिए। उन्होंने कहा था कि आपकी एक फिल्म थी जिसमें आप उनको एक मिडिल क्लास लड़की के तौर पर दिखा रहे थे, जिसको अपने बॉस से, मिडिल एज वाले बॉस से इश्क हो जाता है। आई लव यू बॉस उन्होंने कहा था। सॉफ्ट पॉर्न मूवी मेरे साथ पहलाज निहलानी बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये फिल्म छोड़ी थी। इस पर आपका जवाब क्या होगा? ये गलत बोल रही थी और मैंने उस टाइम जवाब दिया था, और जवाब दिया था, बड़ी खुश थी
और उसने झूठ बोल के मेरी पिक्चर छोड़ी और मैंने उसे फ्री किया। अगर ऐसा होता, जिसके पास एग्रीमेंट होती, तो मैं उसे कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट के मैं तो इंडस्ट्री में बरसों से हूँ। मैंने आज तक अश्लील फिल्में बनाई नहीं है। जो पोर्न फिल्म बनाऊंगा, जो है उसका जो कहना है वो, क्योंकि उसको गैंगस्टर मिली, पहली पिक्चर उसने गैंगस्टर की, उसमें क्या वो उसने चरस या गांजा पी के या ड्रग्स लेके काम किया? एक्टिंग एक्टिंग होती है, ड्रग्स पी के काम नहीं होता। अगर जो है, अगर उसको आज जो है झांसी की रानी उसके ऊपर क्या चढ़ गई है, आपने उस तो समय, अगर ठीक है, एक सुनिए ठीक है, सुनिए क्या सुनिए सुनिए, आपने पहले उस मेरी समय बात सुनिए। उन्हें एक बाथरूम में पूरा फोटोशूट करने के लिए कहा था, हाँ या ना? मैं गया ही नहीं, मैं गया ही नहीं, वो खुद गई थी अकेली। मुझे पता ही नहीं है कि मैं अपना वो गई थी या नहीं गई थी, और अपना अपने सेक्रेटरी के साथ गई थी, फोटोशूट दिया था मैंने उसके, वो खुद करके आई थी, तो मैं उसके अंदर इन्वॉल्व ही नहीं था, ना मुझे पता है क्या किया उसने। तो इस चीज को जो है ना, मैं क्लियरिफिकेशन दे चुका हूं, और उसने मुझे सॉरी तक कहा कि मैंने कुछ कहा ही नहीं, और सॉरी फोन करके उसने मुझे सॉरी कहा। तो ये अभी बात जो आप जो है ना, क्योंकि वो बिटवीन उसके और मेरे था, तो वो इस चीज में आप ना आइए अभी, ठीक नहीं, है? वो खुद अरे फोन सर, करके सॉरी बोल चुकी है मुझे।